सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है, लवनीश सर की क्लास _22। आप इसे फॉलो करके यहाँ पर भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्लीज वर्कशीट नंबर 1 एंड इट इज ओनली फॉर क्लास 6 स्टूडेंट्स एंड इट हैज टेकन फ्रॉम योर सोशल साइंस सब्जेक्ट। Today, we will discuss in this worksheet the Earth in the solar system and the topic is celestial bodies. Here is a picture given below and what are you able to see in this picture? आप कुछ देख पा रहे हैं इस picture में? What is it? I think it is the moon. Yes, it is the moon. तो जैसे ये मून हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें भी हमें आसमान में स्काई में दिखाई पड़ती है ना, जैसे सन भी होता है और स्टार्स भी होते हैं, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। और आपने कभी सुना होगा कि भाई हमारा अर्थ भी प्लैनेट है और प्लैनेट बहुत सारे प्लैनेट्स भी होते हैं। हाँ, तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, द सन, द मून, प्लैनेट, स्टार्स एंड अदर बॉडीज़ इन द यूनिवर्स आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। अब समझ में आया कि सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते किसे हैं, यानी जितनी भी ये चीज़ें हमारे इस यूनिवर्स में हैं, इन सबको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ कहते हैं। सम सेलेस्टियल बॉडीज़ आर वेरी बिग एंड हॉट। दे आर मेड अप ऑफ गैसेस। आपको पता है कि वो बिग और हॉट होते क्यों हैं? क्योंकि दे आर मेड अप ऑफ गैसेस, मतलब वो गैसेस से बने हुए हैं। दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट। और उनकी अपनी हीट और लाइट होती है जिसको वो एमिट करते हैं, यानी निकालते हैं अपने अंदर से। दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स। और इन सबको हम, जो जितनी भी ये सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं जो कि बहुत बड़े हैं और बहुत ज़्यादा हॉट भी हैं और ये बहुत ज़्यादा लाइट और हीट को एमिट करते हैं, इनको हम कहते हैं स्टार्स। और आपको पता है, डू यू नो कि द सन इज ऑल्सो अ स्टार। Now some celestial bodies do not have their own heat and light. यानी बहुत सारी celestial bodies ऐसे भी हैं जिनकी अपनी कोई हीट और लाइट होती ही नहीं है। They are lit by the light of the stars. और वो किससे लाइट लेते हैं और किससे वो जगमगाते हैं? वो स्टार्स की लाइट से जगमगाते हैं। Such bodies are called planets. और ऐसी celestial bodies को हम क्या कहते हैं? Planets कहते हैं। The earth on which we live is also a planet. और आपको पता है ना कि जिस planet पर हम रहते हैं इसको हम अर्थ कहते हैं। ये हमारी अर्थ है और ये भी एक planet है। Our next topic is very interesting. क्या आपने कभी नाइट में स्काई देखा है जब फुल ऑफ स्टार्स होते हैं? आप उनको ज़रा ध्यान से देखिएगा, तब आपको कुछ नज़र आएगा। यानी बहुत सारे स्टार्स ऐसे ग्रुप में होते हैं और उस ग्रुप से हमें कोई ना कोई शेप बनती हुई नज़र आती है। ऐसे ही एक शेप आपके यहाँ पर पिक्चर में भी दी गई है और ये शेप किसकी है? जस्ट लाइक अ स्पून। तो ऐसे वेरियस पैटर्न्स स्काई में होते हैं। तो वेरियस पैटर्न्स मेड बाय ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। इन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। ऐसे ही कुछ और कॉन्स्टलेशंस जो हैं वो हैं सप्तऋषि कॉन्स्टलेशंस एंड ओरायन कॉन्स्टलेशंस। इसके अलावा आपको क्या इकट्ठा करना है जानकारी? आपको ये इकट्ठा करना है कि आपको ये देखना है कि वो किस शेप में होते हैं, सप्तऋषि कॉन्स्टलेशंस और ओरायन कॉन्स्टलेशंस। ठीक है। हियर आर अनदर पिक्चर इज गिवन। लाइक अर्थ देयर आर 7 other planets in our solar system. तो देखिए यहाँ जो पिक्चर दे रखी है आप देख रहे हैं, उसमें जो सन है वो सबसे ब्राइटेस्ट है और बाकी बहुत सारे जो चीज़ें हैं ये प्लैनेट्स हैं जो कि सन के अराउंड वो चक्कर काट रहे हैं। तो इसमें जो ये थर्ड वन है ब्लू वाला, ये हमारी अर्थ है। तो अर्थ के जैसे ही और 7 अदर प्लैनेट्स हैं जो कि इस सोलर सिस्टम का हिस्सा है, एक पार्ट है। तो ये 8 planets and the sun
ये इन सब को मिलाकर जो हमारा सोलर सिस्टम बनता है। लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। Question number 1 is define celestial bodies. As we discussed earlier, the answer is the sun, the moon, planets, stars and other bodies in the universe are called celestial bodies. And the second question is how does a planet differ from a star? ये भी हमने अभी डिस्कस किया था। The answer is stars have their own heat and light. And planets do not have their own heat and light. Second is they emit heat and light in large amount. Or planets are lit by the light of stars. Third is stars have a unique effect of twinkling in the sky. For example, sun is also a star. Planets do not exhibit their twinkling effect अनलाइक स्टार्स, यानी उनके पास ये ट्विंकलिंग जैसा इफेक्ट नहीं होता। और जो इसका एग्जाम्पल है वो है हमारी अर्थ। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर कॉन्स्टलेशंस? आंसर इज वेरियस पैटर्न्स मेड बाय ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशंस। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज हाउ मेनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? आंसर इज लाइक अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम एंड इन अदर वर्ड्स देयर आर 8 planets in our solar system. इस ट्विंकलिंग करती हुई वर्कशीट को करने में आपको मज़ा आया? मुझे लगता है बहुत ही मज़ा आया होगा। तो अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ही ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।